आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर केपी दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। प्रिय मित्रों, कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत बातों में थोड़ा व्यस्त था। इसके लिए आज फिर से आप लोगों के बीच आने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने सहायता की और हम आज देखने के लिए जा रहे हैं पैराबल्स के बारे में। जो हम पिछले बार देखे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यूस करने के लिए चाह रहा हूँ। बीज बोने वाले का दृष्टांत, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, और उसका वीडियो मैं मेरे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से आप मेरे पहले वीडियो बोने वाले के दृष्टांत को आप सुन सकेंगे। तो आ जाइए, बोने वाले के दृष्टांत के विषय में हम जो देख रहे थे, लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 4 to 21 हम इसके बारे में देख रहे हैं, जिसमें से जो है पहला जो भाग है, परमेश्वर के वचन को सुनना और उसे ग्रहण करना। ये पहला भाग में मैंने आपके बीच में रखा था। दूसरा बात है परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, और तीसरा इसके अंदर जो भाग हम देख के आ रहे हैं वो है परमेश्वर के वचन का पालन करना। यदि यूँ कहे तो पहले वचन से लेकर उसके 15 वचन तक परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, सुनना। उसके बाद में जो बात आपके बीच में मैं रखी थी वो था दूसरा, परमेश्वर के वचन को सुनो और प्रचार करो, 16 वचन से लेकर 18 वचन तक। और उसके बाद तीसरा, परमेश्वर के वचन को सुनो और उसका पालन करो, 19 वचन से लेकर 21 वचन तक। तो हम बोने वाले के दृष्टांत के अंदर जिन बातों को देखा वे ये 3 बात है, जिसमें से पहली बात मैंने मेरे पहले वीडियो के अंदर में जो है बताया था, परमेश्वर के वचन को सुनना और ग्रहण करना, जिसमें हमने 4 तरह के हृदयों के बारे में भी हमने देखा। यानी जो बीज जहाँ गिरी, जिस मिट्टी के ऊपर, वो वास्तव में वचन सुनने वाले विश्वासियों की हृदय की अवस्था को बताकर आता है। अब हम आगे बढ़े। वचन गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 16 to 18। कोई दिया जला के बर्तन के नीचे नहीं ढाकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और न प्रकट हो। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। तो यहाँ पर हम 18 जो है वर्ड्स के अंदर देखते हैं, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनना और उसे प्रचार करना। यानी यहाँ पर जो उदाहरण हम देख कर आते हैं वो एक दिए के साथ में दिया हुआ है। पुराने समय में जो लोग दिए को जलाते थे, आज तो हमारे पास में बहुत सारे जो है
सुविधा है, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और भी बहुत सारे सुविधा जो है, लेकिन पुराने समय में हमारे कई वर्ष पूर्व हम चले जाए तो उस समय में लोग दिए का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर कहकर आता है कि कोई दिया को जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखता, परंतु उसे दीवट पे रखता है ताकि आने जाने वाले को प्रकाश मिले। अर्थात दिया हमेशा घरों में रोशनी जो है फैलाता है, और दिए का उपयोग अक्सर अंधकार के समय हम करते हैं, अंधेरा को दूर करने के लिए हम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर उसे छुपाता नहीं। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह कहने के लिए चाहते हैं उसका तात्पर्य यही है कि जो सच्चाई और जो सत्य हमने परमेश्वर के वचन से सुना है या परमेश्वर के वचन से ग्रहण किया है, उसे हमें किसी भी रीति से अपने जो है अंदर दबा कर नहीं रखनी चाहिए, परंतु उस सत्य को हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जिस वचन को सुनने के द्वारा जो आशीष हमारे जीवन में हमें मिली, जो परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर में हुआ, वही अनुभव दूसरे भी व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे प्राप्त हो सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। और हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वह कोशिश करे कि परमेश्वर के वचन को जो उसने सुना है दूसरे तक भी उसे पहुंचाए, ताकि इसका फायदा दूसरे व्यक्ति के आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के अंदर में होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, परमेश्वर के वचनों को हम सीखते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, आशीष पाते हैं, लेकिन हम उस वचन को हमारे तक ही सीमित रख देते हैं। इसका उपयोग दूसरे के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम नहीं करते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई दिया जलाकर बर्तन में नहीं ढाकता या खाट के नीचे नहीं रखता। यदि आप पूरे गॉस्पल के अंदर में आप देखेंगे तो इस दिए को 4 जगह पर रखने की बात कहते हैं। पहला है बर्तन के नीचे, दूसरा है खाट के नीचे, तीसरा है पैमाने के नीचे और चौथा है तलघर। वास्तव में यदि इन चारों के आत्मिक अर्थ यदि हम देखें तो ये हमारे दैनिक जीवन में जो हम परमेश्वर के वचन का उपयोग नहीं करते, परंतु दैनिक जीवन में हम परमेश्वर के वचनों को जो है रोक देते हैं, या इन के आड़ में हम परमेश्वर के वचन को कार्य करने नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए पैमाना हमारे जो है व्यवहारिक जीवन को बताता है, हमारे लेन देन के जिंदगी को बताता है। तो कभी भी परमेश्वर के वचन हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर रुकावट नहीं बनना चाहिए। यानी परमेश्वर के वचन को ना हम अपने कार्यों में, ना हमारे बिजनेस में या किसी के द्वारा भी हो, परमेश्वर के वचन को बोलने और सुनाने के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बर्तन हमारे भोजन को बता कर आता है। कई बार हमने देखा है कि आत्मिक जीवन के अंदर में बाइबल भी हमें बता कर आती है कि भोजन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारे लिए वो जरूरी है, लेकिन कई बार हमें भोजन से भी बढ़कर परमेश्वर की बात को महत्व देना चाहिए। हमारे लिए उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रचार कर रहे थे तब उनके चेले उनके पास में भोजन लेकर आए और भोजन उनके पास में रखकर उनको कहा कि गुरुजी भोजन कर लीजिए। तब यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन क्या है? यह
कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। हम यहां पर देख सकते हैं भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी उससे बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का कार्य जरूरी होता है। उसके बाद में हम देख कर आते हैं कि यीशु मसीह का जब परीक्षा के विषय में हम पढ़ते हैं, जब वो बपतिस्मा लिया और उसके बाद मरुस्थल में जब गए, जब शैतान ने उसको परखा, तब 40 दिन के बाद शैतान ने आकर उसके सामने कहा, और समय यीशु को भूख लगी तो उसने कहा कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह ने वहां पर क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है, ना कि हमारा भोजन। पौलुस एक जगह कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कई बार हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हम इस बात को पाते हैं कि इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो है कलीसिया में आत्मिक जीवन के अंदर में गड़बड़ी आ जाती है। तो इसीलिए जो भी हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं उसको कभी भी हमारे भोजन वस्तु के वजह से हम उससे कम नहीं करना चाहिए, या परमेश्वर के वचन के लिए हमारा जो हर दिन का जरूरत जो भोजन वो रुकावट नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से बांटना चाहिए। तो बर्तन के नीचे रखने का तात्पर्य यह है। तीसरी, खाट के नीचे। खाट हमारी आराम को बताता है, निद्रा को बताता है, नींद को बताता है। बाइबल के अंदर में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक आत्मिक व्यक्ति को जो है निद्रा के प्रति वचन में सचेत किया है। नीति वचन के अंदर में कहता है, हे आलसी तू चींटियों के पास जा तो तुझे से शिक्षा मिलेगी कि कैसे वो जो है शीतकाल और धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। और वहां पर वो कह कर आता है कि हम जो है अपने छाती पर हाथ रखकर जो है आराम करके खाट पे पड़े नहीं रहना है। यानी जिस व्यक्ति को जिस समय जिस कार्य को करना है उसे उस समय उस कार्य को पूरा करना चाहिए। इतना ही नहीं, खाट हमारे आराम और साथ साथ आलस्यता को भी बताता है। देखिए, आराम करना गलत नहीं है, लेकिन आलस्यता करना गलत है। आराम करने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया, लेकिन कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा आराम कर जाते हैं जो हमें आलस्यता की ओर लेकर जाती है। तो हमारा आराम उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है। यदि ज्यादा हो जाए तो भी वो आलस्यता हमारे जीवन के अंदर में आ जाती है। तो वचन के अंदर हमें बात को देख सकते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए या बताने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। यानी हम आलस्यता के साथ जो है नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमने सुना है तो हमें उसे दूसरों को जरूर बांटना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है श्रापित है वे जो परमेश्वर का काम आलस्यता के साथ में करता है। उसके बाद में चौथी बात हम देखकर आते हैं, वो है तलघर। तलघर एक्चुअली हमारे संपत्ति रखने की जगह को बताती है। पुराने जमाने में लोग अपने जो है घर के एकदम अंदर कोठरी में अपने भोजन वस्तु को जो है जमा करके रखते थे और एक कोठी के जैसे वो बनाते थे जिसे तलघर कहा जाता था, कोठी कहा जाता था। और वहाँ पर दिए को जो है रखने से कोई मतलब नहीं है। यानी हमारा धन संपत्ति या जो कुछ भी है वो कभी भी परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे भाग के अंदर में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को सुनो और उसे प्रचार करो, क्योंकि
हमारे जीवन के अंदर में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हम दूसरों को बांटते हैं, तो जो हमने सुना है वो हमारे जीवन के अंदर में एकदम मन में और हृदय में बस जाता है। हम जितना ज्यादा दूसरों को सिखाएंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को हासिल करेंगे और हमारे हृदय के अंदर वो बना रहेगा और वो वचन को हम भूलेंगे नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें सुनना और ग्रहण करना चाहिए। ये पहला बात देखे थे। और दूसरा बात जो है हम देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनो और उसे दूसरों को भी सुनाओ और प्रचार करो। तीसरी बात इसके अंदर में हम आते हैं, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 19 to 21। या हम इस प्रकार से देखते हैं, उसकी माता और उसके भाई उसके पास में आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उसने उनसे कहा, उसमें से कुछ जन ने उनको कहा, उसमें से तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। एक बात हम यहां पर ध्यान देना है। तीसरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनो और उसका पालन करो। परमेश्वर वचन मानने वाले को बहुत प्रसन्न होता है उनके ऊपर। हम देख कर आते हैं पहला शमूएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 22 वचन के अंदर में, जब परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल को कहता है कि तू जा और अमालेकियों को मार और उनके ऊपर रहम नहीं करना, क्योंकि जब मेरे लोग मिस्र से आ रहे थे तब इन्होंने उनकी सहायता नहीं की परंतु उनका सामना किया, इसीलिए उनको दंड देना है। शाऊल जाता है, अमालेकियों के साथ में युद्ध होता है और शाऊल वहां पर विजय हासिल करता है। और जब वो आता है तो शमूएल को कहता है कि देख, मैंने उनके ऊपर विजय हासिल की और तेरे परमेश्वर के वचन का मैंने पालन किया। तब शमूएल शाऊल से कहता है कि जो ये भेड़ बकरियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, ये कहां से है। तो वहां पर हम जो है शाऊल कहता है कि मैंने ये सब तेरे परमेश्वर यहोवा के जो है आराधना के लिए, उसके बलिदान के लिए ये लेकर आया हूं। तब वहां पर शमूएल शाऊल से कहता है, क्या परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना उसके बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। वहां पर लिखता है, सुन, होम बलि चढ़ाने से उत्तम है उसकी बात को मानना, मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है उसकी बातों पर कान लगाना। तो परमेश्वर की जो आज्ञा को पालन करते हैं उनसे परमेश्वर बेहद प्रसन्न होते हैं, आज्ञाकारी। और हमें बात को देखते हैं कि अपने जीवन भर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके वचन के अनुसार वो चला, उसकी इच्छाओं को उसने पूरी किया। ये बात हम परमेश्वर के वचनों से देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर यह बात कहकर आता है कि तेरी माता और भाई तुझे मिलने के लिए आए हैं, तो वहां पर यीशु मसीह को जब यह संदेश मिलता है तो यीशु मसीह कहता है, मेरी माता मेरे भाई कौन है? वो है जो परमेश्वर के वचनों को जो है सुनते और उसे मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो तीसरी बात हम यहां पर देख कर आते हैं वो यह है, परमेश्वर के वचन को हमें सुनना और उसका पालन करना चाहिए। तो हमने 3 बातें इस बोने वाले के दृष्टांत के अंदर में सुनी।
पहला, परमेश्वर के वचन को सुनो और उसे ग्रहण करो। दूसरा, परमेश्वर के वचन को सुनो, उसे दूसरों को प्रचार करो। और तीसरा, परमेश्वर के वचन को सुनो और उसका पालन करो। परमेश्वर इस वचन में हमें आशीष दे। आमीन।